पहले लवीव और अब संपूर्ण यूक्रेन। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों पर विनाशक प्रहार किया है। रूस के हमलों से कीव में ब्लैकआउट हो चुका है और शहर छोड़ने की अपील की जा रही है। उधर रूस से हमलों की आशंका के बीच नेटो देशों ने भी युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। ग्रीनलैंड पर ट्रंप और नेटो देशों के बीच टकराव इस वक्त बढ़ चुका है। इसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि रूस के भीषण हमलों के बाद कीव में दहशत है। कीव के मेयर विटाली क्लिक्टो की लोगों से अपील है, संभव हो तो शहर छोड़कर चले जाएं लोग, ये अपील की जा रही है। क्लिट्स्को की तरफ से ये अपील की जा रही है। कहा जा रहा है कि ड्रोन और मिसाइल से हमला कर रहा है रूसी फौज कीव के ऊर्जा ठिकानों को टारगेट कर रहा है। अगर संभव हो तो लोग अपनी सुरक्षा के लिए शहर छोड़कर चले जाएं। तो कीव खाली करो, क्या इस तरह के हालात बन रहे हैं? क्योंकि मेयर ने लोगों से शहर छोड़ने की अपील की है। रूसी हमलों से इमारतों में हीटिंग बंद हो चुकी है। -10 डिग्री में लोगों का रहना यहां मुश्किल हो रहा है। पानी की आपूर्ति और बिजली सप्लाई भी पूरी तरह से ठप है। रूस का हमला दरअसल किस तरह का था ये समझ लीजिए। यहाँ एक ड्रोन अटैक किया गया है, मिसाइल अटैक किया गया है। 242 ड्रोन और 36 मिसाइलों से हमला किया गया। बड़ी बात यह है कि ज्यादातर हमले कीव और उसके आसपास हुए हैं, यानी यूक्रेन की राजधानी पर हुए हैं। रूसी हमले से 6000 इमारतों की हीटिंग पूरी तरह से बंद हो चुकी है और इस वजह से सर्दी के इस मौसम में लोगों के सामने तमाम तरह की दिक्कतें हैं। रूस ने ज्यादातर ऊर्जा ठिकानों को टारगेट किया है, लेकिन तबाही का सबसे खौफनाक दौर अभी आरंभ होना बाकी है, जिसका ट्रेलर रूस ने दिखा दिया है। दूसरी बार ओरेश्निक मिसाइल से यूक्रेन में हमले किए गए। इस बार फुल स्केल पर हमले करके रूस ने संकेत दे दिया कि वो यूरोप में लंबे युद्ध के लिए तैयार है। रूस के आक्रामक तेवर से नेटो देशों में हड़कंप हो गया है, क्योंकि अमेरिका भी अब रूस को नहीं रोक सकता है। 2026 में विनाश का प्रथम अध्याय आरंभ हो चुका है और ये उसी विध्वंस की तस्वीरें हैं जिससे नेटो की नींद उड़ चुकी है। यूक्रेन में इतनी तबाही मचाकर पुतिन ने संकेत दे दिया है कि वो रुकने वाले नहीं हैं। पहला संकेत है ओरेश्निक से फुल स्केल हमले, दूसरा संकेत है खार्किव से लवीव तक स्ट्राइक, तीसरा संकेत है अस्त्राखान में मिसाइल टेस्टिंग, चौथा संकेत है यूरोपीय देशों में ड्रोन घुसपैठ, पांचवा संकेत है बाल्टिक सागर में न्यूक्लियर फ्लीट की तैनाती। बात यही खत्म नहीं होती। रूस ने अपने परमाणु ठिकाने फिर से खोल दिए हैं। जिससे वो नए न्यूक्लियर टेस्ट कर सके, जबकि मिसाइल और ड्रोन प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। ये युद्ध के विस्तार की तैयारी है। इस बार ओरेश्निक मिसाइल से पश्चिमी यूक्रेन को टारगेट किया गया। लवीव शहर पर 6 ओरेश्निक मिसाइलों से हमला किया गया। जहां नेटो कमांड सेंटर है वहां 2 मिसाइलें गिरी, जबकि दूसरी रिहायशी इमारतों पर भी ओरेश्निक गिरी। साथ ही ड्रोन हमले से भी लवीव को दहलाया गया। लवीव पर हमले इसलिए किए गए जिससे वहां मौजूद हथियार डिपो को तबाह किया जा सके, क्योंकि नेटो से मिले हथियार पोलैंड के रास्ते लवीव में ही रखे जाते हैं। इससे पहले यूक्रेन पर जो ओरेश्निक मिसाइल से हमले हुए थे वो ओरेश्निक की बैटल ग्राउंड में क्षमता का पहला टेस्ट था।
लेकिन इस बार फुल स्केल अटैक करके सीधा नेटो को चैलेंज किया है। क्योंकि अब ट्रंप भी पुतिन को नहीं रोक पाएंगे। इसके पीछे वजह है लैटिन अमेरिका में युद्ध का विस्तार, जहां वेनेजुएला पर हमला करके अमेरिका ने रूस को मौका दे दिया है। अब पुतिन को रोकने के लिए ट्रंप नैतिक आधार खो चुके हैं। एक तरफ ट्रंप लैटिन अमेरिका में प्लान डोनरो आगे बढ़ाने को तैयार हैं, जिसकी शुरुआत वेनेजुएला से हुई है, जबकि पुतिन भी इसी पैटर्न को यूरोप में बढ़ाएंगे। यूक्रेन के बाद बाल्टिक देश टारगेट पर हो सकते हैं। और इस बीच कोई भी यूरोपीय देश आया तो उसके लिए बेलारूस में ओरेशनिक तैनात है, जो न्यूक्लियर हमला भी कर सकती है। यानी 2026 में युद्ध का विस्तार हो सकता है और ये विस्तार परमाणु युद्ध में भी बदल सकता है।